मणिपुर के इम्फाल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए रोहतक के किलोई गांव के रहने वाले सुनील का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि उनके अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किलोई गांव में पहुंचे। आपको बता दें कि शहीद सुनील की इम्फाल में पोस्टिंग थी और 18 साल पहले वो बीएसएफ में भर्ती हुए थे। उनकी 2 बेटियां भी हैं और वो एक बास्केटबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और दूसरी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वहीं बीएसएफ में भर्ती होने से पहले सुनील पहलवानी करते थे और फिलहाल भी एक अच्छा पहलवान था, लेकिन 15 दिन पहले वो छुट्टी के बाद वापस पोस्टिंग पर गए थे और बाद में उनकी शहादत की खबर आई। देखिए तस्वीरें। रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। जी नील जी ने जो मिजोरम में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी की है, हमारे को गर्व है। और बहुत अच्छे पहलवान थे, बहुत अच्छी तरह परिवार का पालन किया। दोनों उनकी बेटियां भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। आज वो नहीं रहे तो हमारे को प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो देश के लिए जान दी है और ऐसी जो देश के लिए जान देता है, मातृभूमि और माता के लिए देता है, वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है उनका परिवार का, और करे तरक्की करें और ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इन शब्दों से मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से और सारी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या नाम है? सतवेंद्र हुड्डा। कैसे क्या कुछ हुआ, आपको कब पता लगा और कैसे हुआ? मैं सैटरडे मेरे भाई से मेरी बात हुई थी उसकी बिटिया को लेके कि भाई उसकी फीस वगैरह एग्ज़ाम चल रहे थे, तो संडे मॉर्निंग मेरे पास सुबह 8:30 बजे कॉल आता है उसके यूनिट से कि भाई थोड़ा सा हिम्मत रखो, आपके जब आप ही बड़े और हमें पता चला और आपके भाई को ऐसे ऐसे गोली लगी और वो एक्सपायर हो गए, जो उन्होंने मुझे बताया। तो फिर उसके बाद हमने उनके वहाँ पे यूनिट में कॉल करी तो पता चला कि भाई हाँ, उनकी डेथ हो चुकी है। तो कब आखिरी बार कब बात हुई थी उनकी परिवार से? सैटरडे नाइट हुई है उनकी बात। मेरी भाभी जी से भी बात हुई है और बच्चों से भी डेली जैसे उनको टाइम मिलता था वो बातें करते थे, और हर रोज़ हमारी एक घरेलू बातें होती थी जो हर रोज़ छुट्टी कब आए थे? छुट्टी कब आए थे? छुट्टी शायद वो अक्टूबर में आए थे, तो 1 महीने की छुट्टी काट के फिर वो वापस गए। तो बच्चे कितने हैं और क्या? बच्चे 2 गुड़िया है, एक 10th क्लास में, एक फर्स्ट ईयर में है। और परिवार में कौन कौन है? हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े हमारे वही थे और उसके बाद मैं हूँ और फिर एक छोटा भाई है और उनके पास सिर्फ 2 बेटियां हैं। तो कब भर्ती हुए थे? ये कब भर्ती हुए थे? इनकी 24-25 साल तकरीबन सर्विस हो गई। खेल कोटे से? हाँ, ये वैसे रेसलिंग करते थे। हमारा पूरा परिवार ही स्पोर्ट्स करता है। तो मणिपुर में कब पोस्टिंग हुई थी इनकी? मणिपुर में शायद इनको 1 साल के करीब हो गया। और फिलहाल एज कितनी थी? एज इनकी 46-7 ऐसी होगी। जी, आज ये बड़े दुख की भी बात है और गर्व की भी बात है कि सुनील पहलवान जो कि मणिपुर में उन्होंने बलिदान दिया है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये देश के लिए मरना भी सबके सौभाग्य में नहीं होता है। दुनिया रोड पर मरती है, आपस में लड़ झगड़ के मरती है, लेकिन सुनील का जो गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं जिस तरह स्वभाव था, वो एक अच्छे पहलवान भी थे, खिलाड़ी भी थे। तो मेरी तो सरकार से और समाज से दोनों से ये है कि जो भी बलिदान देता है देश के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी होती है, उसके परिवार के, उसके बच्चों को संभालने की। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। और ये किलोई गांव है और बहुत से यहाँ पे, क्योंकि खिलाड़ियों का गांव है और वो एक खिलाड़ी होने के नाते एक सैनिक भी थे। और हमारा तो, हम तो यही कहेंगे कि सौभाग्य है कि एक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का मौका मिला।